यह कहानी महाभारत काल की है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। नगर भ्रमण के दौरान उन्हें रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन को उस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को अपने पास बुलाया। वह अपने कमर पर लटकी सोने के सिक्कों से भरी पोटली उसे दे दी। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का धन्यवाद किया और वहाँ से घर के लिए चल पड़ा। वह रास्ते भर यही सोच रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वह एक अच्छा सा घर खरीदेगा और अपनी पत्नी व बच्चों की सभी मांगों को पूरा करेगा और बचे हुए सिक्कों से एक छोटा सा व्यापार शुरू करेगा। लेकिन उस बेचारे ब्राह्मण को नहीं पता था कि उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। घर के रास्ते की एक सुनसान जगह पर एक लुटेरे ने उससे वह सोने के सिक्के से भरी पोटली छीनकर भाग गया। गरीब ब्राह्मण ने कुछ देर तक तो उस लुटेरे का पीछा किया, लेकिन जब वह लुटेरा उनके हाथ से निकल गया तो वह अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। वह दुखी मन से घर पहुंचा और अगले दिन से फिर भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन दोबारा नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को फिर से भिक्षा मांगते हुए देखा। यह देख अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस ब्राह्मण को इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी, इसके बाद भी यह भीख मांग रहा है। अर्जुन ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारी कहानी श्री कृष्ण और अर्जुन को सुनाई कि एक लुटेरे ने उसके सिक्कों की पोटली उससे छीन ली है। यह देखकर अर्जुन को फिर से उस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और अर्जुन ने इस बार अपने गले से हीरों की एक माला निकालकर उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने फिर दोनों का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर के लिए निकल पड़ा। ब्राह्मण घर पहुंचकर इस सोच में पड़ गया कि इस माला को रखूं कहाँ। उसके घर में एक पुराना मटका पड़ा हुआ था जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि इस पुराने मटके में किसी की नज़र नहीं जाएगी, इसलिए चोरी के डर से उसने वह हीरों की माला उस पुराने मटके में रख दी। वह सुबह से भीख मांगते मांगते बहुत थक चुका था और अगली सुबह उसे भीख मांगने भी नहीं जाना था, इसलिए उस रात उसे बहुत गहरी और आराम की नींद आई। सुबह सुबह जब उसकी पत्नी पास की नदी में पानी भरने जा रही थी तो उसने देखा कि रोज वाले घड़े में एक छोटा सा छेद है, इसलिए वह उस पुराने घड़े को लेकर नदी में पानी भरने चली जाती है। जब वह घड़े को धोने के लिए उसे उल्टा करती है तो वह हीरों की माला नदी में गिर जाती है। जब सुबह सुबह वह गरीब ब्राह्मण उस पुराने मटके में पानी भरा देखता है और पत्नी से उसके बारे में पूछता है तो वह अपने दुर्भाग्य और किस्मत को कोसने लग जाता है। वह दुखी मन से उस दिन फिर भिक्षा मांगने नगर में जाता है। उस शाम फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले होते हैं। जब वे दोनों दोबारा उस गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखते हैं तो अर्जुन फिर उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुम अभी भी भिक्षा ही मांग रहे हो। तब वह ब्राह्मण उस हीरे के हार के खोने की सारी कहानी सुनाता है। कहानी सुन अर्जुन मन ही मन सोचते हैं कि इस ब्राह्मण की तो किस्मत ही खराब है, इसकी किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है। इस सारी घटना के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस बार मैं इस ब्राह्मण को दान देता हूँ। श्री कृष्ण ने एक छोटी सी मुद्रा उस ब्राह्मण को दान में दे दी। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जब मेरी सोने की मुद्राओं और हीरे के हार से उसका कुछ नहीं हुआ तो भला आपकी इस छोटी सी मुद्रा से उसका क्या भला होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम बस उस ब्राह्मण का पीछा करो। दोस्तों, अगर आप गीता, महाभारत और महाभारत की कहानियों को ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। कुकू एफएम पर मुझे ये 5 ऑडियो बुक्स का ग्रुप बहुत पसंद आया, जिन्हें आप एपिसोड बाय एपिसोड सुन के गीता और महाभारत की पूरी नॉलेज को ले सकते हैं। जिसमें पहली ऑडियो बुक है महाभारत से हर युग में सच होने वाले 11 सबक। इसमें महाभारत की 11 सबसे बड़ी सीखों को समराइज किया गया है। दूसरी ऑडियो बुक है महाभारत का महारथी वीर अभिमन्यु। इसमें टोटल 56 एपिसोड हैं, जिसमें आपको अभिमन्यु के जन्म से लेकर उसके वीर गति प्राप्त करने तक की पूरी कहानी बताई जाएगी। तीसरी ऑडियो बुक है ऑन द मीनिंग ऑफ महाभारत। इसमें कुल 26 एपिसोड हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि पिछले हजारों सालों में
इस महान महाकाव्य में क्या क्या बदलाव हुए हैं और अमेरिका व यूरोप के महान थिंकर्स ने महाभारत के बारे में क्या क्या कहा है। चौथी ऑडियो बुक है महाभारत। इसमें कुल 100 एपिसोड हैं और इसमें सारी महाभारत को आपको ऑडियो फॉर्म में सुनाया गया है। पांचवी ऑडियो बुक है भगवद गीता। इसमें कुल 20 एपिसोड हैं जिसमें आपको पूरी भगवद गीता सुनाई गई है। दोस्तों, अगर कुकू एफएम की बात करें तो यह इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां आप इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी बुक की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली आपको कुकू एफएम के पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का पड़ता है, लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें कूपन कोड WI50 यूज़ करते हैं तो आपको पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा सिर्फ 199 रुपीज़ में, यानी रोज 1 रुपये से भी कम की कीमत पर। लेकिन ये 50% ऑफ वाला ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए ही वैलिड है, इसलिए देर न करें। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर दी गई है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। आइए अब अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। यहाँ रास्ते में वह ब्राह्मण भी सोचता हुआ जा रहा था कि इतने बड़े राजा होकर श्री कृष्ण ने इतना छोटा सा दान दिया। इतने में तो मेरे परिवार के लिए एक दिन का खाना भी नहीं आएगा। वह ब्राह्मण यह सब सोचता हुआ जा ही रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी तड़प रही है। उसने सोचा कि इस एक सिक्के से मेरा तो भला होगा नहीं, इस बेचारी मछली का ही भला कर देता हूँ। उसने उस मछुआरे से उस मछली का मोल भाव कर उसे खरीद लिया और अपने भिक्षा पात्र में पानी भर के उस मछली को उसमें रख लिया। वह मछली को वापस नदी में डालने जा ही रहा था कि तभी उस मछली ने अपने मुंह से हीरों की एक माला उगली। यह वही माला थी जिसे उसकी पत्नी ने नदी में गिरा दिया था और फिर उस मछली ने उसे निगल लिया था। उस हीरे की माला को देखकर वह ब्राह्मण खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। किस्मत से उसी समय वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण से उसके सोने के सिक्कों की पोटली छीनी थी वहाँ से गुजर रहा था। जब उसने ब्राह्मण को जोर जोर से मिल गया, मिल गया यह चिल्लाते हुए सुना तो उसे लगा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया, इसलिए वह जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के दरबार में मेरी शिकायत करेगा जिससे मुझे दंड दिया जाएगा। दंड के भय से वह लुटेरा ब्राह्मण के पैर पकड़ने लगा और उसे वह सारी स्वर्ण मुद्राएं वापस कर वहां से चला गया। किसान ने खुशी खुशी उस मछली को नदी में वापस छोड़ा और अपने घर चला गया। यह सब देख अर्जुन श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हुए बिना ना रह सके। उन्होंने कहा, वासुदेव, जो काम स्वर्ण मुद्राओं की थैली और हीरे के हार ना कर पाए वो आपकी इस छोटी सी मुद्रा ने कैसे कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह उसकी सोच का अंतर है। जब तुमने उस गरीब ब्राह्मण को सोने की मुद्राएं और हीरे का हार दिया तो उसने सिर्फ खुद के सुख के विषय में सोचा, लेकिन जब मैंने उसे सिर्फ एक मुद्रा दी तो उसने दूसरे के दुख को खत्म करने के विषय में सोचा, जिससे उसका दुख खुद ब खुद खत्म हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, सत्य तो ये है कि जब हम दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब हम दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब हम ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर हमारे साथ होते हैं।